लखीमपुर खीरी में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप, पहले रेप फिर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई पुष्टि। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखीमपुर खीरी में हुई निर्मम घटना मामले में सरकार पर साधा निशाना, कहा इस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लखीमपुरी खीरी की वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा किया। अलीगढ़ से अजीबोगरीब मामला सामने आया। राहुल के नाम पर चीन में दो फैक्ट्रियों का डायरेक्टर और शेयर होल्डर है राहुल, जबकि यहां बेहद गरीब परिवार से। संभल में दिख रहा जंगलराज, लाइव मारपीट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दबंगों को पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं। हाथरस हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शराब पीने के दौरान हुई थी कहासुनी, जिसमें 2 सगे भाइयों को मारी गई थी गोली। गोरखपुर जमीन के विवाद में पट्टेदारों में मारपीट के दौरान भतीजे ने चाचा को गोली मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत। झांसी में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या, खून से लथपथ मिली लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर का मामला सामने आया। हत्या की वारदात से एसपी का आक्रोश। रानीगंज थाने में तैनात दारोगा राजेश रॉय समेत 2 सिपाही को एसपी ने निलंबित किया। गौतम बुद्ध नगर में खटाना गांव में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद में दबंगों ने पड़ोसी पर हमला किया। हादसे में 2 महिला समेत 4 लोग घायल। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 30,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से हुआ था घायल। ललितपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर लगा आरोप। शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। बलरामपुर में युवक की हत्या के बाद हड़कंप, चाकू से गोदकर युवक की हत्या। सड़क के किनारे मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। कानपुर में अचानक चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह से झुलसे। स्थानीय लोगों ने बाइक में आग बुझाई। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और तेज रफ्तार ट्रक के बीच टक्कर। ट्रक चालक मौके से भागा। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश सरोज को पुलिस ने पकड़ा। सीतापुर में मकान बनाते वक्त हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत। परिवार के 3 दूसरे लोग भी झुलस गए। हरदोई में होमगार्ड्स की गुंडई, बीजेपी नेता के भाई और उसके साथियों को थाने में दौड़ा कर पीटा। नो एंट्री में गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में लॉकडाउन में शराब पार्टी करने वालों को पुलिस ने पकड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग और नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। एक इमारत में 2 पार्टी चल रही थी। 50 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कानपुर में रईसजादे को पुलिस के सामने लग्जरी गाड़ी से स्टंट करना महंगा पड़ा। शुद्ध पान मसाला के मालिक शरद खेमका स्टंट के आरोप में गिरफ्तार किए गए। कानपुर देहात में पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। हत्या कर शव पेड़ पर लटकाए जाने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। मेरठ में स्पोर्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान। फिरोजाबाद में बस में भीषण आग, एक यात्री की मौके पर मौत, 3 और लोग झुलसे। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्कत होने के बाद गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं चौहान। अमरोहा में चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ने पर बीजेपी नेताओं ने हवन पूजन किया। मंत्री चेतन चौहान की हालत नाजुक, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। स्वच्छता अभियान और कोरोना महामारी को लेकर कानपुर से एक अनोखा ऐलान, जिसमें कहा गया कि अगर कानपुर के किसी भी परिवार ने सड़क पर गंदगी फैलाई तो उसके घर के अंदर डुगडुगी बजाई जाएगी। आगरा में बीच चौराहे पर एक शराबी ने सांड से पंगा लेने की कोशिश की। शराबी काफी देर तक सांड से लड़ता रहा। पीलीभीत में एक डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। एक स्वस्थ इंसान के हृदय में बड़ी खराबी बताकर मेजर ऑपरेशन की सलाह देने का आरोप लगा। यूपी में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। एक पीसीएस अधिकारी का भी तबादला। कानपुर देहात के डीएम का ट्रांसफर किया गया।
जौनपुर में मरीजों के साथ हो रहे खिलवाड़ पर भड़के विधायक, डॉक्टरों को लगाई फटकार, डॉक्टरों और एम्बुलेंस कर्मचारियों पर लग रहे गंभीर आरोप। राजधानी लखनऊ की गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद पीपे वाले पुल को हटा दिया गया। अब लोगों के सामने नदी पार करना एक बड़ी चुनौती बन गई। बद्रीनाथ में नंदप्रयाग घाट के पास हाईवे बंद, पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हुआ। बारिश की वजह से लगातार यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। चंपावत में रुक रुक कर हो रही बारिश से टनकपुर चंपावत हाईवे पर मलबा आ गया। NH 8 जगहों पर बंद हुआ है। हाईवे पर मलबा आने से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। लखीमपुर खीरी में मुहाना और करनाली नदी उफान पर, दर्जनों गांव चपेट में आए, फसलों को भारी नुकसान हुआ। ललितपुर में नाली न होने के चलते पूरे मार्ग में जल भराव और बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में नदी में बहे युवक का रेस्क्यू, सरयू नदी में बह गया था युवक, भीटाल गांव के पास हुआ रेस्क्यू, ऑपरेशन में हॉस्पिटल में भर्ती। देहरादून में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, कैमरे में कैद हुई गिरती इमारत की तस्वीरें। कुछ दिन पहले हटाया गया था अतिक्रमण। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद लगातार नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं नदी उफान पर तो कहीं बिल्डिंग जमींदोज हो रही है। बाढ़ से हापुड़ में भी हालात काफी भयावह, बाढ़ का पानी कई फीट तक जमा, इससे लोगों को हो रही काफी दिक्कत। विकासनगर के डाक पत्थर बैराज में यमुना का पानी खतरे के निशान के करीब, लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मूसलाधार बारिश से दून के कई इलाकों में घुसा पानी, आधा दर्जन कार और मोटरसाइकिलें नाले में बह गईं। धर्मपुर के सुमन नगर में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के करीब 60 से 70 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल ढहने से नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा। सुमन नगर में रात अफरा तफरी मची रही, दीवार टूटने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। पौड़ी में बारिश से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना पर काफी असर पड़ा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से काम बंद कर दिया गया। पीलीभीत के पूरनपुर देहात में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा, जिसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों से पानी निकालते दिखाई दिए। सभी का यही आरोप कि पानी निकासी की शिकायत को लेकर कई बार बात हुई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। बागेश्वर में सरयू नदी में एक व्यक्ति बह गया, जिसको रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। टिहरी में पहाड़ों से हो रहा लैंडस्लाइड, NH 94 पर आ रहा मलबा आने से यात्री हो रहे परेशान। हाईवे पर कई जगहों पर डेंजर जोन बन गया। बारिश और बाढ़ से देश और प्रदेश के कई इलाकों में हाहाकार मच गया। बांदा में आकाशीय बिजली से एक युवक की मौत हो गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा, पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द हो गया। कश्मीर के गुलमर्ग में से ऑन ड्यूटी लापता हवलदार राजेंद्र सिंह का मिला शव, सेना को 8 महीने बाद शरीर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीद के परिवार के साथ खड़ी है सरकार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, गैरसैंण से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया, रिवर्स पलायन पर बोले सीएम, सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही करना होगा रिवर्स पलायन। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर, जिले के सभी विभाग अलर्ट मोड पर। 6 परिवारों के पास शौचालय नहीं होने की खबर दिखाए जाने के बाद स्वजल विभाग की जल्द ही शौचालय बनाने की बात। चंपावत पुलिस लाइन में एसपी लोकेश्वर सिंह ने आज 6 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया। जल विद्युत निगम में मेंटेनेंस के नाम पर हुए घोटाले की जांच, 2016 से 2019 के दौरान हुआ था 98 करोड़ का घोटाला। सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अंतर्राज्यीय सीमा कुल्हाल और दर्रा रेट पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। यूपी, हिमाचल और हरियाणा से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बन गए NS भंडारी, उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया। खटीमा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम के साथ अतिक्रमणकारियों की बहस। निमेलाघाट रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस। राजाजी नेशनल पार्क के पास गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां हाथी किसानों के धान और गन्ना की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश सोहेल को गिरफ्तार किया। साथ ही 5,000 रुपए के इनामी बदमाश कामरान और इमरान को भी गिरफ्त में लिया।
गाजियाबाद के मुरादनगर में हादसा हुआ। मुरादनगर के मोती रेजिडेंसी में एक बुजुर्ग की लिफ्ट के चैम्बर में गिरकर मौत हो गई। बागपत के मितली गांव में रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद, दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। शाहजहांपुर की पुलिस की टीम ने दो गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने बिना नंबर की प्लैटिना मोटरसाइकिल बरामद की। बुलंदशहर के कोतवाली देहात पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक वर्दीधारी लुटेरे समेत दो बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश सोहेल उर्फ बॉर्डर को पुलिस ने पंजाब गिरफ्तार किया। साथ ही 5-5 हजार के दो और बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में कोरोना पॉजिटिव अभिनेता विकास श्रीवास्तव का डीएम ऑफिस में हंगामा। कल शाम प्रशासन ने विकास को भेजा था अंबेडकर नगर के L1 हॉस्पिटल। जौनपुर में लूट की लाइव तस्वीर सामने आई। बाइक सवार चेन लुटेरों ने सरेआम गले से चेन लूट लिया। घटना के बाद से बदमाशों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। चित्रकूट में डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में नवनिर्मित कामत सरोवर में वृक्षारोपण भी किया। मौजूद कर्मचारियों से भी पौधारोपण कराया। शामली में एक घर से लापता हुए 11 वर्षीय बालक का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चित्रकूट में एक तेज रफ्तार सफारी गाड़ी बेकाबू होकर घर में घुसी, एक महिला की मौत के बाद से ही मातम। पीलीभीत में भी सघन चेकिंग, होटल बस अड्डे जाकर की गई चेकिंग। बाहर से आए लोगों से कड़ी पूछताछ हो रही है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया। चित्रकूट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को धूमधाम के साथ कल मनाया गया। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2,13,77,367 मामले सामने आ